नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शनिवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज देर रात 1:42 तक रहेगी। आज अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाएगा। आज रात 10:56 तक रवि योग रहेगा। साथ ही आज रात 10:56 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज से पंचक शुरू है। साथ ही कल यानी 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा के दिन खग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या ख़ास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 8 सितंबर की रात 8:03 से रात 1:12 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 9 सितंबर की सुबह 5:44 से शाम 6:08 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 सितंबर की देर रात 1:24 से अगली सुबह 6:10 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 सितंबर की सुबह 9:33 से सुबह 10:10 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 सितंबर की सुबह 9:33 से सुबह 10:10 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 22 सितंबर की सुबह 6:10 से सुबह 8:07 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:26 से दोपहर 12:45 तक भी रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:02 से शुरू हो चुका है और सुबह 9:10 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर पहले 11:21 से दोपहर पहले 11:29 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 अक्टूबर की सुबह 6:20 से सुबह 9:08 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 22 सितंबर की दोपहर पहले 11:24 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय कल यानी 7 सितंबर की रात 11:40 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, धनु, मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है।
राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:10 से सुबह 10:45 तक। मुंबई सुबह 9:31 से दोपहर पहले 11:04 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:11 से सुबह 10:46 तक। लखनऊ सुबह 8:56 से सुबह 10:31 तक। भोपाल सुबह 9:11 से सुबह 10:45 तक। कोलकाता सुबह 8:28 से 10:01 तक। अहमदाबाद सुबह 9:30 से दोपहर पहले 11:04 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 9:03 से सुबह 10:35 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आज आप तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुएंगे और दुनिया भर में आपका नाम होगा। आज आपको व्यापार में किसी व्यक्ति से बड़ा धन लाभ कमाने का अवसर प्राप्त होगा। आज घर में फंक्शन होने से आपके शेड्यूल में बदलाव आ सकता है, जिसकी वजह से काम थोड़ा सा डिले हो सकता है। रिश्तों में हो रही गलतफहमियां आज ख़त्म होंगी, जिससे आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। आज स्वास्थ्य के लिहाज से आपका दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। आज आप अपने व्यापारिक मामलों में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा कर सकते हैं। इस राशि के छात्र अपने कंपटीशन की तैयारी को जारी रखें। बहुत जल्द ही आपको सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। आज आपको जीवन साथी से काम में पूरा सहयोग मिलेगा। आज आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी उलझन का समाधान मिलेगा। आज आपके पारिवारिक रिश्तों में सुधार होगा और घर का माहौल खुशनुमा बनेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल बना रहेगा। आज का दिन आप अपने तरीके से बिताने की कोशिश करेंगे और आज आपका काम में भी मन लगेगा। बिजनेसमैन आज ज़रूरी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपके व्यापार को ग्रोथ मिलेगी। आज आप दोस्तों के साथ किसी अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं। आज आपकी माताजी का स्वास्थ्य एकदम ठीक रहेगा। आप जल्दी ही काम पर वापस आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। आज आपको नौकरी में आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके मिलेंगे और आपकी आय में इजाफा होगा। आज आप कुछ वक्त बच्चों के साथ गुजारेंगे। आपको खुशी मिलेगी और आपका माइंड भी फ्रेश फील करेगा। आज आपको पैसों के मामले में दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने से बचना चाहिए। आज आप जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने का प्लान बना सकते हैं। आज आप किसी रिश्तेदार के आने की खुशी में अच्छे पकवान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज आपको तमाम उलझनों से मुक्ति मिलेगी और आज आपके परिवार में धार्मिक अनुष्ठान की योजना भी बन सकती है। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। आज आप किसी योजना के ऊपर फिर से काम शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको दोस्तों से मदद मिलेगी। आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। जीवन साथी से किसी विषय पर बात हो सकती है। मुमकिन है वो आपकी बातों से सहमत भी हो। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम साबित होगा। आज आप सबसे पहले पेंडिंग कार्यों को पूरा करेंगे, उसके बाद ही किसी अन्य कार्य की योजना बनाएंगे। आज आपको ऑफिस में किसी काम को लेकर थोड़ा विचार विमर्श करना पड़ सकता है। इस राशि के जो व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद ख़ास है। आपको प्रमोशन मिलने की संभावना
बनती दिख रही है। आज आपका मन रचनात्मक चीज़ों की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आप पेंटिंग भी बना सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आज आप बिजनेस में अच्छा धन लाभ कमाएंगे और आपकी भौतिक सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आज आपको राजनीतिक रिश्तों का बड़ा फायदा होगा। कोई अटका हुआ कार्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस राशि के राइटर्स आज नई स्टोरी लिख सकते हैं जिसे समाज के द्वारा खूब पसंद किया जाएगा। आज आप माता पिता के साथ किसी धार्मिक जगह पर जा सकते हैं जहां आपको मानसिक शांति मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज आप किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा कर लें। आज आपके जीवन में नई जिम्मेदारियां आएंगी जिसे आप बखूबी पूरा करने में सफल रहेंगे। आज आपकी मेहनत और लगन देखकर जूनियर्स भी आपसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आज आपको तली भुनी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। इससे आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपसे आप मुक्त रहेंगे, समस्या से दूर रहेंगे। आज आप किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा न करें। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आपको धन लाभ कमाने के कई बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे जिनका लाभ लेकर आप अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। आज आप दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाएंगे जहां बाकी दोस्तों के साथ एंजॉय करने का मौका मिलेगा। आज आप नई स्किल सीख सकते हैं जिसका लाभ आपको भविष्य में जरूर मिलेगा। इस राशि की महिलाएं आज अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी काम की शुरुआत कर सकती हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। आज आप मन लगाकर काम करेंगे जिसके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आज आप जीवन साथी के साथ शॉपिंग करने का प्लान बनाएंगे, साथ ही किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं। आज किसी जिम्मेदारी को अनदेखा करने से आपको बचना चाहिए, इससे आपकी इमेज अच्छी बनेगी। आज आप समय रहते ऑफिस के सारे काम निपटा लेंगे जिससे आप टाइम से घर जा सकें। आज आप स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर सतर्क रहें और डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए रोज़ की अपेक्षा बेहतर रहेगा। आज आप व्यापार के लंबित मामलों को किसी करीबी की मदद से सुलझाने में सक्षम रहेंगे। आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा और आपसी रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिससे आपको भविष्य में फ़ायदा हो सकता है। आज किसी ख़ास काम में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही आज आपके मन में नए नए विचार भी आ सकते हैं। आज आपकी लंबे समय बाद किसी मित्र से मुलाकात होगी जिससे मिलकर आपको बड़ी खुशी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज आप सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देंगे, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज आप घर पर डेकोरेशन का काम करवा सकते हैं जिससे घर आकर्षक और सुंदर लगेगा। इस राशि के रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे व्यक्ति जल्द ही हाउसिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। आज आप अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव कर सकते हैं जिससे आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदे भी मिलेंगे। आज किसी काम के सिलसिले में आपको दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज सूर्य देव को जल अर्पित करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज गाय को गुड़ खिलाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको किसी काम में बड़ी सफलता मिलने से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। मूलांक 2, आज आप पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करने में सफल रहेंगे जिससे सबके चेहरे पर खुशी होगी।
मूलांक 3, आज आप जरूरी और महत्वपूर्ण कार्य समय रहते कंप्लीट कर लेंगे। मूलांक 4, आज आप दोस्त के साथ मिलकर किसी नई योजना के ऊपर कार्य करेंगे। मूलांक 5, आज आप अपनी आदतों में बदलाव करेंगे जिससे आप हेल्दी बने रहें। मूलांक 6, आज आप ऑफिस के फैसलों को बहुत ही सोच समझ कर लें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। मूलांक 7, आज आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना बन रही है, इसलिए आप किसी भी मौके को हाथ से न जाने दें। मूलांक 8, आज आपकी शादी विवाह को लेकर पेरेंट्स आपसे बात कर सकते हैं। मूलांक 9, आज आप किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड कर सकते हैं जहां आपको मान सम्मान मिलेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे लाल रंग की चीज़ों को उचित दिशा में रखने के बारे में। घर में उपयोग में आने वाली लाल रंग से संबंधित चीज़ों में टब, बाल्टी, कारपेट, सब्जियां आदि शामिल हो सकते हैं। लाल रंग से संबंधित चीज़ों को घर की दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु के शुभ परिणाम मिलते हैं, क्योंकि लाल रंग का संबंध अग्नि तत्व से है और दक्षिण दिशा का संबंध भी अग्नि तत्व से है। इसलिए दक्षिण दिशा में लाल रंग से संबंधित चीज़ रखना हमेशा अच्छा होता है। दक्षिण दिशा में लाल रंग की चीज़ें रखने से घर की मझली कन्या को हर तरह से फ़ायदा मिलता है। आँखों की रोशनी अच्छी बनी रहती है और उनसे संबंधित किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा लाल रंग की चीज़ों को उचित दिशा में रखने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शनिवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज देर रात 1:42 तक रहेगी। आज रात 10:56 तक रवि योग रहेगा। सूर्य के प्रभाव वाला ये योग बहुत ही प्रभावशाली है। सूर्य की ऊर्जा से भरपूर होने के कारण इस योग में किए गए कार्य को कोई बिगाड़ नहीं सकता है। साथ ही आज रात 10:56 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से धनिष्ठा 23वां नक्षत्र है। धनिष्ठा का अर्थ होता है सबसे बलवान। धनिष्ठा नक्षत्र को सुख, समृद्धि तथा मान प्रतिष्ठा का सूचक समझा जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र व्यावहारिक कौशल और ऊर्जा से भरपूर रहता है। धनिष्ठा नक्षत्र के पहले 2 चरण मकर राशि में आते हैं और आखिरी 2 चरण कुंभ राशि में आते हैं। लिहाजा धनिष्ठा नक्षत्र का मकर और कुंभ राशि पर प्रभाव रहता है। इस नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं तथा इसका प्रतीक चिन्ह ढोल या मृदंग को माना जाता है, जबकि वनस्पतियों में इसका संबंध शमी के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप शमी के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। इसके अलावा आज दोपहर पहले 11:22 से पंचक शुरू हो जाएगा, जो कि 10 सितंबर की शाम 4:03 तक रहेगा। आपको याद दिला दूं कि धनिष्ठा एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में धनिष्ठा पहला पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क अवॉइड करना चाहिए और न ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। लिहाजा 10 सितंबर की शाम 4:03 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले रवि योग, धनिष्ठा नक्षत्र और पंचक के बारे में। और अब बात करते हैं अनंत चतुर्दशी की। आज अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी। आज के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाएगी। दरअसल भगवान विष्णु के 12 नाम हैं, जिनमें से एक नाम है अनंत। आज मध्याह्न के समय इनकी पूजा करने का और साथ ही व्रत करने का विधान है। कहते हैं स्वयं श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने भी इस व्रत को किया था। इस व्रत को करने से आपकी मुश्किलें कम हो सकती हैं और आपकी धन और संतान आदि की कामना पूरी हो सकती है।
आज स्नान आदि के बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर पहले व्रती का संकल्प लेना चाहिए, व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले घर की पूर्व दिशा को अच्छे से साफ करके वहाँ पर कलश की स्थापना करें। फिर कलश के ऊपर कोई थाल या कोई अन्य बर्तन स्थापित करें। फिर उस बर्तन में कुश से बनी हुई भगवान अनंत की मूर्ति स्थापित करें और उसके आगे कुमकुम, केसर या हल्दी से रंगा हुआ कच्चे सूत का 14 गांठों वाला धागा रखें। अब कुश से बने अनंत जी और 14 गांठों वाले धागे की विधि पूर्वक गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें और संभव हो तो भगवान की कथा भी पढ़ें। फिर पूजा आदि के बाद अनंत देव का ध्यान करते हुए उस धागे को अपने बाजू पर बांध लें। पुरुष अपने दाहिने हाथ में और महिलाएं अपने बाएं हाथ में उस 14 गांठों वाले धागे को बांधें। दरअसल अनंत धागे की 14 गांठें 14 लोकों का प्रतीक मानी गई हैं। ये धागा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला और अनंत फल देने वाला माना गया है। इसे धारण करने से हर तरह की मुसीबतों से रक्षा होती है और साधक का कल्याण होता है। तो ये थी अनंत चतुर्दशी के बारे में चर्चा। और अब बात करते हैं कल के दिन पड़ने वाले खग्रास चंद्र ग्रहण की। कल भाद्रपद पूर्णिमा के दिन खग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण इस वर्ष का तीसरा ग्रहण होगा। बता दूं कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्रमशः एक ही सीध में होते हैं या चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रच्छाया में आ जाता है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। अतः यह खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। कुंभ राशि और पूरा भाद्रपद नक्षत्र पर लगने वाला ये ग्रहण पूरे भारतीय परिक्षेत्र के अलावा संपूर्ण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी अमेरिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक एवं अंटार्कटिका क्षेत्र में दिखेगा। खग्रास रूप में यह ग्रहण भारत, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जर्मनी, रूस, जापान, तुर्की, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, ब्रिटेन आदि भूभागों में दिखेगा। पुर्तगाल, ब्राज़ील, अमेरिका के कुछ भागों में भी दिखेगा। बता दूं कि भारतीय समय अनुसार इस चंद्र ग्रहण का स्पर्शकाल काशी में कल रात 9:57 पर होगा, जबकि इसका मोक्ष काल कल देर रात 1:26 पर होगा। साथ ही इस ग्रहण का मध्यकाल कल रात 11:42 पर होगा। अतः इस ग्रहण का कुल पर्वकाल 8 घंटा 45 मिनट का होगा, जबकि इसका सूतक फल कल दोपहर 12:57 से शुरू हो जाएगा। जानकारी के लिए बता दूं कि चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण प्रारंभ होने के 9 घंटे पहले लग जाता है। ग्रहण के सूतक के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान चारों तरफ नेगेटिविटी बहुत अधिक फैल जाती है, जिसका असर ग्रहण प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों पर पड़ता है। इसलिए सूतक लगने से पर घर में सभी पानी के बर्तन में, दूध में और दही में कुश या तुलसी की पत्ती या दूब धोकर डालनी चाहिए। माना जाता है कि ग्रहण में वातावरण की किरणें नकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं। इसीलिए ग्रहण और सूतक काल में कुछ भी खाने पीने की मनाही रहती है, क्योंकि किरणों का नकारात्मक प्रभाव खाने पीने की सामग्री पर पड़ता है, जिसके सेवन से स्वास्थ्य प्रभावित होता है। साथ ही जो सामग्री बनी रखी है उसमें तुलसी का पत्ता डालने के लिए कहा जाता है। सबसे ज़रूरी कुश है। कुश न मिले तो तुलसी में पारा होता है, जिसके चलते किसी प्रकार की किरणों का प्रभाव दूर होता है। मान्यता है कि नकारात्मक ऊर्जा तुलसी के पास आते ही निष्क्रिय हो जाती है। तुलसी के पत्ते जिन चीज़ों में पड़ी रहती हैं उनमें उन किरणों में नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। इसके अलावा ग्रहण के समय अन्य किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी आपको बता देते हैं। ग्रहण के समय रसोई से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। खासकर ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपना खास ख्याल रखना चाहिए। उन्हें किसी भी तरह का काम नहीं करना चाहिए। सुई में धागा नहीं डालना चाहिए। कुछ छीलना या काटना नहीं चाहिए। यहाँ एक बात और बता दूं
कि गर्भवती महिला के आसपास से ग्रहण की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए उनके कमरे के बाहर गोबर या गेरू से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही ग्रहण को कभी भी डायरेक्ट आंखों से देखना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के दौरान मंदिर या घर के मंदिर में की मूर्तियों तथा देवी देवताओं की तस्वीर को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि मंदिर में दीपक भी नहीं जलाना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रदेव के मंत्रों का तेज आवाज़ में उच्चारण करना चाहिए। चंद्रदेव का मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। देखो यहाँ शा और सा का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप श्रांग श्रीं श्रौं कह देंगे तो वो केतु का मंत्र हो जाएगा। और मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि भाषा का ध्यान रखिए। शास्त्र क्या कहता है कि पठ पुत्र व्याकरण च, हे पुत्र तुम व्याकरण जरूर पढ़ना ताकि तुम स्वजनों चैव, स्वजन क्या है और स्वजन क्या है इसका भेद जान सको। स्वजन माने मेरे अपने लोग, स्वजन माने श्वान लोग, श्वान माने कुत्ते। देखो हमारा जो सनातन धर्म है, जो हमारी भाषा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी जीवन शैली है, उसमें शा और सा का बड़ा भेद है। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इसके अलावा आप चंद्रमा का एक और मंत्र कह सकते हैं ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः। ओम ऐं ह्रीं, इसमें हा है, रा में खड़ा रा लगा हुआ, सोमाय नमः। तेज आवाज में मंत्रों का उच्चारण करने से ग्रहण के दौरान फैली नेगेटिविटी का व्यक्ति पर असर नहीं पड़ता। इसके अलावा ग्रहण शुरू होने से पहले थोड़ा सा अनाज और कोई पुराना पहना हुआ कपड़ा, हो सके तो सफ़ेद रंग का कपड़ा निकालकर अलग रख दे और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब उस कपड़े और अनाज को आदर सहित रिक्वेस्ट के साथ किसी सफाई कर्मचारी को दान कर दें। इससे आपको चंद्रदेव के शुभ फल प्राप्त होंगे। बता दूं कि ग्रहण के बाद घर की साफ सफाई करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए तथा घर के मंदिर में रखे सभी देवी देवताओं की मूर्तियों और चित्रों पर भी गंगा जल का छिड़काव करके स्नान करना चाहिए। देखो यहाँ एक बात बहुत सावधानी से बता दूं कि ग्रहण काल में दान लेने का अधिकार केवल और केवल सफाई कर्मी को होता है। तो ये थी चर्चा ग्रहण के समय क्या सावधानी बरती जानी चाहिए और ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए। और अब बात करते हैं कि ये ग्रहण आपकी जन्म पत्रिका में किस स्थान पर लगेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। वैसे हमारा मन ये है कि राशिवार चर्चा करने के पहले आपको 4-5 चीज़ें गिना दूँ। देखो ये ग्रहण, इस ग्रहण को लेकर के हम 4 महीने से चाहते थे कि हम आपको भूकंप के आने की भविष्यवाणी करते, लेकिन जिस दिन हम ये तय करते थे कि आज हम भूकंप को लेकर आने की भविष्यवाणी करेंगे, उसी दिन हमारी चेतना कहती थी कि कुछ और देखो, कुछ और देखो। आज तक सोचते ही रह गए। अभी जो समझ में आ रही है बात वो ये है कि देखो ये जो हमारा पितरपक्ष शुरू हो रहा है, ये कब से, कल से क्या शुरू होगा? पितरपक्ष। कल हम उसकी भी चर्चा करेंगे डिटेल में आपसे, क्योंकि पितरपक्ष भी था और ये भी था आपका ग्रहण भी था। तो दोनों के चलते हम कल पितरपक्ष की चर्चा कर लेंगे, आज ग्रहण एक दिन पहले बता दें। तो इस बार जो पितृपक्ष पड़ रहा है उसके पहले दिन चंद्र ग्रहण और आखिरी दिन सूर्य ग्रहण है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। दूसरी चीज, जो चंद्र ग्रहण है वो सर्वथा दृश्य है और सूर्य ग्रहण बहुत कम दृश्य है। आत्मा पर आघात मिनिमम है, मन पर आघात मैक्सिमम है। पूरे विश्व के मन पर भूकंप आने का योग बन रहा है। अब इसको फिर से एक बार फिर से सुनिए। पूरे विश्व में जनता के मन पर भूकंप आने का योग बन रहा है।
यानी पूरे विश्व के का जनमानस आंदोलित होगा। हमारी पृथ्वी भले ही ना आंदोलित हो, पृथ्वी तो अभी हाल में आंदोलित हो चुकी थी, पृथ्वी भले ना आंदोलित हो, जनमानस जरूर आंदोलित रहेगा। आप इसको निश्चित रूप से समझ लें। दूसरी बात, इसकी शुरुआत पंचक में हो रही है। ये दोनों ग्रहण इस बार बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब चलिए, कल थोड़ा मौका मिला तो और चर्चा कर लेंगे, आज मेष राशि से बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों, ये आपके 11वें स्थान पर ग्रहण लगेगा, इसका संबंध कामना पूर्ति से है। वृष राशि वालों, ये ग्रहण आपके 10वें स्थान पर लगेगा, इसका संबंध आपके पिता से है। मिथुन राशि वालों, ये ग्रहण आपके भाग्य स्थान पर लगेगा, अपने भाग्य को संभाल कर रखिए। कर्क राशि वालों, अष्टम स्थान से इसका संबंध है, अपनी आयु का ध्यान रखिए। सिंह राशि वालों, सप्तम स्थान पर ये ग्रहण लग रहा है, जीवन साथी का ध्यान रखिए। कन्या राशि वालों, रोग और शत्रु स्थान पर यह ग्रहण लग रहा है, रोग और शत्रु नष्ट होंगे। तुला राशि वालों, ये ग्रहण आपके 5वें स्थान पर लगेगा, अपनी संतान की थोड़ी चिंता रखिए। वृश्चिक राशि वालों, ये ग्रहण माता, भूमि, भवन, वाहन पर लग रहा है, इनकी चिंता करिए। धनु राशि वालों, भाई बहनों और तीसरे स्थान पर ग्रहण लगेगा, भाई बहनों से संबंध खराब हैं तो अच्छे हो जाएंगे, ध्यान रखिए। मकर राशि वालों, ये आपके सेकंड हाउस यानी सुनिश्चित धन से, यानी भरे हुए धन से इसका संबंध है, आपके स्वभाव से इसका संबंध है, इसका ध्यान रखिए। और कुंभ राशि वालों, ये ग्रहण आपके लग्न में लग रहा है, अस्तु आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। मीन राशि वालों, ये ग्रहण आपके 12वें स्थान पर लगेगा, आपको अपनी शैया सुख और अपने परिवार को लेकर ध्यान रखना चाहिए और ये दान आज वाला अवश्य करना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज के चंद्र ग्रहण आपकी जनपत्रिका में किस स्थान पर लगेगा उसके बारे में, और क्या करने से आनंद होगा इसके बारे में। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं लाल बाग के राजा के पवित्र दर्शन। मुंबई के लाल बाग इलाके में स्थित एक प्रसिद्ध गणेश मंडल है, जो गणेश चतुर्थी के दौरान 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव के लिए जाना जाता है। ये मंडल 1934 में स्थापित किया गया था और तब से हर साल यहाँ गणपति की पूजा करते हैं। लाल बाग के राजा को नवसाचा गणपति यानी मन्नत पूरी करने वाला गणपति के रूप में जानते हैं। आप भी घर बैठे दर्शन कीजिए इस गणपति की। और अब बात अवार्ड ऑफ द डे की, यानी आज चतुर्दशी तिथि है, चतुर्दशी खत्म होगी तो पूर्णिमा लगेगी। दही, तिल के तेल से बनी चीज़ें निषिद्ध हैं, बाकी आप अपनी रुचि के अनुसार खाइए पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज भगवान कृष्ण के मंदिर में मोर का पंख चढ़ाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।